अगर रेस्टोरेंट से चिकन स्टीम रोस्ट ऑर्डर करें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो बिल्कुल वही टेस्ट और वही जायके के साथ आप कम बजट में आप घर पर बिल्कुल वैसा ही चिकन स्टीम रोस्ट बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, लजीज और जायके से भरपूर बनेगा। सबसे पहले आप चिकन का कोई भी पीस ले लें जो भी आपको पसंद हो। मेरे पास ये लेग पीस हैं, तो उनको आपने थोड़ी देर पानी में नमक और सिरका लगा के डिप करके रख देना। उसके बाद उसको धो लेना और अच्छे से आपने उनके दोनों तरफ कट्स लगा लेना है। जितने अच्छे आप कट्स लगाएंगे उतनी हमारी मैरिनेशन अच्छी होगी और उतना ही हमारा स्टीम रोस्ट जो है वो मज़ेदार सा बनेगा। अब कोई पैन लेंगे, उसके अंदर मैंने दही ऐड किया। दही ऐड करने के बाद उसमें सूखे धनिया का दरदरा सा पाउडर ऐड किया। जीरे का भी दरदरा सा पाउडर आपने ऐड करना, बहुत ज़्यादा बारीक वाला पाउडर ऐड नहीं किया। उसको ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला मैंने ऐड किया। चाट मसाला ऐड करने के बाद इसमें रेड चिली पेस्ट आपने ऐड करना। रेड चिली पेस्ट ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के बाद हम इसमें लेमन जूस, थोड़ा ज़्यादा वाला आपने लेमन जूस 2 से 3 बड़े चमचे आपने लेमन जूस के ऐड करने हैं। और अब बारी है बेसिक मसालों में। इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और साथ में लाल मिर्च का पाउडर आपने ऐड करना है। इन तमाम चीज़ों को आपने ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप ये मैरिनेशन चिकन स्टीम रोस्ट की तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी और आपका अंदर तक फ्लेवर से भरपूर आपका चिकन स्टीम तैयार होगा। तो अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। फिर एक एक पीस को लेकर आपने अच्छे से हाथों की मदद से उसकी मैरिनेशन करनी है। तमाम कट्स के अंदर अच्छे से उसको लगा देना है। मैरिनेट करने के बाद उसको आपने कुछ देर ज़रूर रखना है, 2 घंटे 2.5 घंटे आप कम अज़ कम ज़रूर रखें। जितना एज लॉन्ग एज आप रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं। उसको फ्रीज़ कर लें ताकि अच्छे से मैरिनेशन अंदर चले जाए और बाद में आप इसको जब चाहे निकाल के स्टीम कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेशन इसे दें, कम से कम आप 2 से 2.5 घंटे ज़रूर दें। अब हम इसके अंदर इसको सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। तो इसके ऊपर तिल लगा लेना है। एक पैन लेंगे, उसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो उसके अंदर आपने पीस को रख देना फ्राई होने के लिए। बहुत ज़्यादा इसको खोलते हुए तेल में भी आपने इसको फ्राई नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई भी नहीं करना कि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए, उसके जो जूसीनेस तमाम फ्लेवर्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत सा लाइट सा दोनों साइडों से आपने इसको कलर ही चेंज करना है, उसको फ्राई करना ताकि जो मसाले मैरिनेशन के हमने लगाए हैं वो लॉक हो जाएं और उनका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। दोनों साइडों से आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद अब इसको स्टीम तैयार करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तो कोई भी बर्तन जिसमें भी आप इसकी स्टीम तैयार करना चाहें वो लें। उसके अंदर एक आधा लेमन ऐड किया मैंने, साथ में उसमें तेज़ पत्ता और दालचीनी की एक स्टिक आपने ऐड करनी है। उसके बाद जाली रखेंगे और उसके ऊपर जो हमने फ्राई किया हुआ पीस था वो आपने रखना और उसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद उसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और जब हमारी स्टीम तैयार हो जाएगी तो उसके बाद आपने टाइम नोट कर लेना, 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपका स्टीम रोस्ट जो है वो तकरीबन रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको तैयार करेंगे, बहुत जूसी फ्लेवर से भरपूर और इसकी मैरिनेशन जो है वो आपको बहुत ही जायके से भरपूर आपका चिकन स्टीम रोस्ट रेडी होगा। तो हमारा चिकन जो है वो स्टीम हो चुका है। अब इसके ऊपर आप लेमन जूस थोड़ा सा स्प्रिंकल करें। चाट मसाला अगर आपको पसंद है तो चाट मसाला, वरना ब्लैक पेपर जो होता है, काली मिर्च का पाउडर है, वो ऐड करें और मज़ेदार से सलाद और लेमन के साथ आप मज़ेदार सा ये चिकन स्टीम रोस्ट इंजॉय करें।